नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो किसान दिवस आज है, लेकिन आपको बता दें कि किसान सड़कों पर है। विडंबना ये देश की है कि किसान दिवस के दिन किसान सड़कों पर है। लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है और जो अब ये किसानों और सरकार के बीच में विवाद है वो कहीं ना कहीं डेडलॉक की स्थिति में पहुंच चुका है। समाधान क्या है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुमित खन्ना जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे सीधा सवाल मैं पूछूंगा, आखिर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो बनती नहीं दिख रही है, आखिर इसका समाधान क्या है? इसलिए ये स्थिति है और किसान को भ्रम की स्थिति से निकल के आना पड़ेगा, बातचीत के लिए बैठना पड़ेगा। और सरकार ने हमेशा से यही बात करी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं और बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा और शीघ्र निकलेगा, ऐसी मेरी आशा। चलिए, उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकले, लेकिन उसके लिए बातचीत होनी भी तो चाहिए। अभी तो चिट्ठियों का दौर चल रहा है, सरकार किसानों को चिट्ठी लिख रही है, किसान अब लिखित चिट्ठी सरकार को लिखने की बात कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार किसानों के पाले में गेंद डालती हुई नजर आ रही है, किसान सरकार के पाले में गेंद डालते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो किसान जो मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है उस दिन भी विरोध करने की बात कह रहे हैं। तो आखिर बातचीत होगी कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों और सरकार के बीच में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है इस टाइम पे। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा इस आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें एक्टिव हैं। इसमें 100% किसान लोग नहीं एक्टिव हैं। हमारे लोगों की मान्यता ये है कि इन किसानों को बरगलाने के पीछे वैसी ताकतें एक्टिव हो गई हैं जो हमारे वर्तमान सरकार जो बहुत तेजी से राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पे और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है और किसान हित की बात करती है, उससे दिग्भ्रमित करके किसानों को कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो उनको बरगलाकर और दिग्भ्रमित कर रही हैं और रास्ते से भटकाकर और उनको मजबूर कर दिया है इस भीषण ठंड के मौसम में सड़क पर बैठने के लिए। अच्छा, आप इन ताकतों की बात करें, आपका इशारा जो है विपक्ष की तरफ तो नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मुद्दा विपक्ष की किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास बकाया नहीं है जो वर्तमान सरकार से मुकाबला कर सके। मुद्दों की राजनीति उनके पास बची नहीं है, तो अब उनको एक बैठे हुए मौका मिल गया है हमारे देश का भोले भोले किसान को भ्रम की स्थिति में लाके और इस कानून के बारे में गलत जानकारियां देके और उनको सड़क पर बैठा रखा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, लेकिन जब किसान ही कृषि कानून से खुश नहीं है तो फिर सरकार को दिक्कत क्या है वापस लेने में? ये किसान को कृषि कानून के बारे में ठीक जानकारी देनी पड़ेगी और हमारे अन्य अनुषंगिक संगठन हैं जो भाजपा और अन्य अनुषंगिक संगठन है हमारी जो उन लोगों ने अभी एक ये क्रम चलाया है कि गांव-गांव जाके हम लोग किसान चौपाल की व्यवस्था कर रहे हैं और किसानों को इस कानून की उचित और सही जानकारी दे रहे हैं और उनको भ्रम की स्थिति से बाहर लाने की दिशा में हम लोग तेजी से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए, किसानों से बातचीत की जाए, लेकिन कल मैं शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से बात कर रहा था। अगर बीजेपी ये अभियान चला रही है कि किसानों को समझाया जाए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी किसान चौपाल लगा रही है और कृषि कानून के जो नुकसान है वो बता रही है जनता को। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा मुद्दा वो हम उनको आमंत्रित करते हैं, जो हमारे जिला शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिले के, उनको आमंत्रित करते हैं। वो मुद्दों पर अगर बात करना चाहें बैठ के आमने सामने तो हमसे बात कर सकते हैं और वो हमको बता सकते हैं कि क्या कमियां वो किसानों को बताएंगे। चलिए ठीक है, कोशिश तो करेंगे कि आपकी जो है उनके साथ बातचीत करवाई जाए और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो जो जनता है उसको भी उसके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन खैर, किसान मुद्दे को साइड में रखते हैं, अब लव जिहाद को लेकर के बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर लव जिहाद से जुड़ा धर्मांतरण कानून जो है पास कर दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत दिनों से प्रतीक्षित था ये और पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई थी इस मुद्दे को लेके, लव जिहाद के मुद्दे को लेके। और लगातार तमाम संगठन इसकी, हमारे संगठन के सहित तमाम अन्य संगठन भी इसके लिए मांग कर रहे थे, जिससे कि तमाम बालिकाओं के जीवन की रक्षा की जा सके। और जिस प्रकार से झूठ और छल और फरेब से बरगलाकर और उनको प्रेम के जाल में फंसा के, और यहाँ तक हुआ है बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं जो उनकी हत्या तक कर दी गई लड़कियों की,
और उनको नरक या जीवित हैं तो नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं वो। तो ये कानून लाके योगी जी सरकार ने और जितनी तेज गति से ये कानून बनाया है, और हम लोग सराहना करते हैं और उनका साधुवाद करते हैं। चलिए, कानून तो बन गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कानून के फायदे दिखने भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस कानून के बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश, वहां पर असर दिखेगा इस कानून के बनने के बाद? देखिए, कोई भी कानून बनाना सरकार के हाथ में होता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अन्य एजेंसियां होती हैं। बिल्कुल। हम उन एजेंसियों से अपेक्षा करते हैं कानून का सही रूप में पालन करवाएंगे, जिससे कि इस कानून को बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हो। कहीं आपको नहीं लगता कि जब एजेंसियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने की, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके काम की भी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, और इस बात से मैं आपके पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उन एजेंसियों की भी समीक्षा होनी ही चाहिए। अच्छा, शाहजहांपुर का ही एक मामला आज संज्ञान में आया है, जहां पर जेल में कंबल तो बांटे गए हैं। चलिए, ठंड का मौसम है, कंबल बांटना बनता भी है, लेकिन जो पोस्टर है वहां पर आसाराम बाबू की तस्वीर लगाई गई है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप बीजेपी ने क्या कुछ स्टैंड लिया है उस पर? जी, बीएचपी हमारी पार्टी, हमारे संगठन को जब इसकी जानकारी हुई और तुरंत एक्शन हम लोगों ने लिया, और इसका एक ज्ञापन आज ही हम लोगों ने यहाँ के जिला कलेक्टर को दिया है, और उसमें संबंधित लोगों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की गई है। नहीं तो हम लोग बड़ा धरना आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, और जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, और वो जो कंबल जिन थैलों में रख के बांटे गए हैं उसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो जेल में बंद है उनकी फोटो भी है, और वो चित्र भी दिए हुए हैं, और जो बैनर है उनके संगठन के बैनर के अंतर्गत ये काम किया गया है। और इसमें अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी लिप्त भी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की हम लोग। अच्छा, शाहजहांपुर में भी इस वक्त ठंड का मौसम जरूर है, हालांकि ठंड इतनी ज्यादा वहां पर नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की अगर मैं बात करूं तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा क्या कुछ इंतजाम ऐसे लोगों के लिए किए गए हैं जिनके पास छत नहीं है, या फिर जो ठंड की वजह से ठंड के मौसम में भी बाहर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए गए वहां पर? जी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और मुख्य स्थानों पर हम लोगों ने अलाव जलवाने की व्यवस्था करने का प्रारूप पूरा तैयार करा है। और इसके अलावा जहां जरूरतमंद दिखते हैं तमाम अन्य संगठन भी जो हैं वो भी कंबल वितरण या इस तरीके या आश्रय स्थल बने हुए हैं हमारे यहाँ कई जगह ऐसे जिला शाहजहांपुर में, जहां पर उनको रुकाने की, लिटालने की समुचित व्यवस्था की जा रही है, और ठंड से उनको बचाव की पूरी तैयारियां हैं। इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हमारा संगठन भी इसमें पूरी तरीके से एक्टिव रोल अदा कर रहा है। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के वक्त शाहजहांपुर में भी कई प्रवासी मजदूर वापस लौटे होंगे। क्या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा क्या कुछ कोरोना काल में काम किए गए, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जी, केवल प्रवासी जो हमारे भाई बंधु वापस आए हैं अपने गांव घरों में, केवल उनके ही लिए नहीं, इसके अलावा हम लोगों ने पशु इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी। तो जो भी प्रवासी बंधु हमारे वापस लौटे, रास्तों में उनके लिए जो दवाई, पानी, जल की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, कहीं कपड़ों की, या कई लोगों के पास चप्पल या जूते भी नहीं थे पैरों में। इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे संगठन द्वारा लगातार करी गई हैं, और किसी तरीके की कोई भी यहाँ समस्या किसी भी प्रवासी को आने नहीं दी गई है। इसके अलावा एक लगातार अनवरत हमारे संगठन के द्वारा एक वैन प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें जो हमारे सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु हैं, जिनका कहीं आश्रय नहीं होता है, तो उनके भोजन की व्यवस्था भी हमारे संगठन द्वारा लगातार करी गई। अच्छा, ऐसे पशुओं के लिए जो है यूपी सरकार ने गौ आश्रय केंद्र भी बनाए हैं, पशु आश्रय केंद्र भी बनाए हैं, लेकिन अभी विपक्ष लगातार इन आश्रय केंद्रों को लेकर के सवाल उठा रहा है, क्योंकि कई जगह से जो है अधिकारियों की लिपापोती की खबरें भी सामने आ रही हैं, और जो ये पशु हैं उनके जो दम घुटने या फिर मरने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सरकार देखिए अपना काम पुरजोर तरीके से कर रही है और कोई कमी अपने प्रयासों में नहीं रख रही है, लेकिन जो फिर वही पर बात आ गई, इन सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो एजेंसियां काम करती हैं या जो व्यक्ति उसमें लगे होते हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभानी होगी, तभी ये सारी योजनाएं सफल हो पाएंगी और इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, पश्चिमी सभ्यता को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न जनरेशन को लेकर के पश्चिमी सभ्यता लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार है?
देखिए, ये सवाल हमें लगता है पुराना हो चुका है। कारण ये है कि हम लोग किसी भी सभ्यता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी मूल सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपना जीवनचर्या निभानी चाहिए। ऐसा हम लोगों का आह्वान हमेशा रहता है और ऐसा ही प्रयास हम लोग करते हैं। हम लोग किसी भी सभ्यता के विरोधी नहीं है। और अब संपूर्ण विश्व में भारतीय सभ्यता को लोग अपनाने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। ये सवाल तो पहले का था आपका, अब ये तो पुराना सवाल है, अब इसकी कोई मान्यता हम नहीं रखते। तो कुल मिलाकर आप यही कहना चाहेंगे कि जो आधुनिकीकरण है उसको अपनाना जरूरी है, लेकिन जो अपने आचरण है, अपने जो परंपरा है, प्रतिष्ठा है या फिर संस्कृति है, उसको इंसान को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही आधुनिकता का आचरण भी अपनाना है। नहीं तो हम विश्व की रेस से पिछड़ने का खतरा है इसमें। हम लोग को लगातार अग्रसरित रहना है आगे, और अपनी मूल सनातन जो हमारी सभ्यता है, हमारी मान्यताएं हैं, उनको आत्मसात रखते हुए ही आगे बढ़ना है। चलिए सुमित खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो बातें हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे शाहजहांपुर से विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुमित खन्ना जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की, किसानों के मुद्दे को लेकर के बात की, साथ ही लव जिहाद पर जो धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है उसको लेकर के इन्होंने अपने विचार रखे, साथ ही जो मॉडर्न जनरेशन है उस पर पश्चिमी सभ्यता के असर को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो तमाम मुद्दों पर इनके साथ में बातचीत की और कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि जो किसानों के मुद्दे पर है वहां पर विपक्ष जो किसान है उनको बरग लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इंतजार है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और किसानों के बीच में अब बातचीत कब होती है और समस्या का समाधान कब निकलता है, क्योंकि जब अन्नदाता सड़कों पर बैठता है तो और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं मन को कचोटती जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।